अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर सबील अहमद कुरैशी। आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे बात करूंगा। उसका नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये बीमारी भी आजकल बहुत ज़्यादा ये कॉमन हो चुकी है और इसके पेशेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसकी अलामात और इसके इलाज के बारे में आज बात करूँगा आपसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, इसकी क्या सिम्टम्स होती हैं। सबसे पहले तो ये आर्थराइटिस होता है, लेकिन दूसरा जो आर्थराइटिस है उससे ज़्यादा डिफरेंट होता है। उसमें आप कह लें कि उसमें कोई भी मेडिसिन लेके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो आपके जॉइंट्स के अंदर, टेंडन्स के अंदर एबनॉर्मल इन्फ्लामेशन डेवलप कर देती है। जब ये प्रॉब्लम होता है तो दोस्तों उसमें सबसे पहले जो उसकी जो की सिम्टम है, जो प्रॉब्लम जहाँ से इनिशियली स्टार्ट होता है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैं अपनी एक इल्म के मुताबिक बात करूं, जो मेरे पास लोग आते हैं, उसमें जो सबसे पहले जो इसका पेन स्टार्ट होता है वो आपकी फिंगर जॉइंट्स से होता है। कि सबसे पहले जो आपकी जितनी फिंगर्स हैं, इन जॉइंट्स के अंदर जो है ना पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। स्टिफनेस होती है, स्वेलिंग होती है। यानी कि मॉर्निंग के टाइम अक्सर ये होता है कि जॉइंट्स जो है ना स्टिफ हुए होते हैं फिंगर्स के, और उसके बाद ये रिस्ट पे भी आ जाता है। यानी कि स्टिफनेस स्टार्ट होती है, साथ में पेन भी होता है। तो फिर ये आगे प्रॉब्लम लीड करता है। यानी कि जब ये इसको अगर आप राइट वे पे आप इसको मैनेज नहीं करेंगे या इलाज नहीं करवाएंगे, तो फिर जब ये प्रॉब्लम बढ़ता है तो फिर ये एल्बो में आ जाता है। एल्बो में पेन स्टार्ट हो जाता है, फिर शोल्डर जॉइंट्स में भी आ जाता है, और इसके बाद चलते चलते ये आपके नीज़ में और एंकल में जो है चला जाता है। और इसकी सिवियरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि सुबह उठते साथ बॉडी इतनी स्टिफ होती है, तो फिर बंदे को थोड़ा सा मूव करना पड़ता है, चलना पड़ता है, फिरना पड़ता है, तब जाके जोड़ थोड़े से बेहतर होते हैं। क्योंकि जब वार्म अप होती है तो बॉडी ठीक होना शुरू होती है। तो ये इसकी अलामत होती इसलिए क्योंकि जितने भी आपका जो जिस्म है, आपका इम्यून सिस्टम है, जिसने आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देनी होती है, वो आपके जिस्म के बिल्कुल मुखालिफ साइड पे जाके बैठ जाती है। और इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है ये बढ़ते बढ़ते आगे सीवियर कंडीशन में चली जाती है, जो आपके साथ में इसमें लंग्स को इन्वॉल्व कर देती है, स्किन को इन्वॉल्व कर लेती है, और साथ में स्टमक को, इंटेस्टाइन को, यानी कि फिर सारी चीज़ें इसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून होती है। अब इसका क्या बेस्ट इलाज हो सकता है, चाहे होम्योपैथिक कराएं या चाहे एलोपैथिक इलाज कराएं। मैं पहले आपको दोस्तों शेयर करूंगा थोड़ा सा एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ से। जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो क्या करते हैं, तो उसमें सबसे पहले उनको वो दी जाती हैं पेन किलर्स, कोई भी, यानी कि जो नॉर्मल पेन किलर जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। उससे वो पेन कुछ फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा इंसान को रिलीफ मिलता है, क्योंकि आपको पता है इंसान बड़ा जल्दबाज होता है, वो कहता है मुझे फ़ौरन कोई चीज़ खाऊं, क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता कि उसकी ये बीमारी किस नोयत की है। वो इसको सिंपल समझ रहा होता है कि सिंपल पेन होता है जैसे लोगों को होता है। तो वो फिर जो पेन किलर्स खाते हैं उसमें वक्ती तौर पे आप बेहतर हो जाते हैं। उसके बाद फिर हफ्ते के बाद स्टार्ट हो जाती है वो पेन किलर, सुबह शाम, फिर सुबह दोपहर शाम। फिर एट द एंड दोस्तों ये होता है कि पेशेंट स्टीरॉइड्स पे चले जाते हैं, जिसमें वो डेल्टा कॉर्टल स्टीरॉइड देते हैं कि आप ये हफ्ता खाएं, 10 दिन खाएं या 15 दिन खाएं। यानी कि वो फिर डेल्टा कॉर्टल पे जब आप आ जाएंगे तो ऑलरेडी आपका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है, जो बॉडी को रिपेयर नहीं कर पा रहा होता, तो वो चीज़ एग्रीवेट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये यहाँ पे एलोपैथिक इलाज होता है। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसे इसको ठीक कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे पास होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो चूँकि ऑर्गेनिक होती हैं, इसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। ये जिस्म की सबसे पहले मेडिसिन क्या करती हैं कि ऑटो इम्यून से बॉडी को हटाती हैं। यानी कि जब बॉडी ऑटो इम्यून से हटती है तो विल पावर का रिस्पॉन्ड आना शुरू होता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स। कि जोड़ों के अंदर जो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है, जो स्वेलिंग होती है, वह ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाती है, फिर जाके ख़त्म हो जाती है। अब इसका क्या क्राइटेरिया है कि आपके प्रॉब्लम ठीक हो रहे हैं होम्योपैथिक से या नहीं हो रहे, तो उसमें एक टेस्ट होता है, उसका नाम है आर ए फैक्टर। यानी कि आर ए फैक्टर में जो है ना ये चीज़, इसमें एक होता है सिंपल होता है और एक मिकदार वाला होता है। तो मैं ये मेरी बात कहीं लिख लें कि जब भी आपको आर ए फैक्टर के हवाले से कोई टेस्ट कराना हो तो आपने क्वांटिटेटिव करवाना है, ठीक है ना, जिसमें मिकदार आती है। तो हम जब होम्योपैथिक इलाज शुरू करते हैं तो हमारा सबसे पहले ये काम होता है कि हम उस पेशेंट का एक रिकॉर्ड अपने पास रख लें कि ये चीज़ थी जब हमारे पास आया था, तो 2-3 महीने के बाद हम फिर दोबारा इसका टेस्ट करवाते हैं इसका। तो वो क्वांटिटेटिव टेस्ट के अंदर मिकदार आती है, उसकी वैल्यूज़ आती हैं। जब आपकी रिकवरी का प्रोसेस ऑटो इम्यून बीमारी का स्टार्ट होगा रिकवरी का, तो वो उसकी वैल्यूज़ बेहतर होना शुरू, डाउन होना शुरू हो जाएंगी।
और पिछली रिपोर्ट से अगली रिपोर्ट बेहतर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, और एक और भी है कि इसमें ESR एक टेस्ट होता है, वह भी इस चीज़ को शो करता है कि आपका जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ESR और R इफेक्टर ये दोनों टेस्ट लाजमी कराया करें। एक और मैं आपसे चीज़ शेयर करूँगा कि जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनकी स्पीडली रिकवरी होती है, तो उनके जहन में एक चीज़ आती है कि ये डेटा कॉटर तो नहीं यूज़ करें, यानी कि स्टीरॉइड तो नहीं यूज़ करें, मुझसे क्वेश्चन करते हैं। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि अगर हमने यही यूज़ करानी है तो ऑलरेडी आप पहले यूज़ करके ये देख चुके हैं। क्योंकि जब इंसान की बॉडी नेचर को आप जब टच करती हैं या नेचुरल मेडिसिन को टच करती है तो आपकी रिकवरी स्पीड जो इसकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वो बहुत स्पीडली बॉडी करती है, क्योंकि उसके अंदर दवाई के साथ आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है उसको ठीक करने के लिए, जबकि दूसरे मेथड के अंदर आपकी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती। तो ये जो चीज़ है इस तरीके से हम इसको बेहतर कर सकते हैं। और इसकी निशानियों में से एक और निशानी भी ये है कि इसमें एंड जब कोई भी जब पेशेंट जब बैडली मैनेज होते हैं तो एट द एंड उनकी फिंगर्स आपस में मुड़ जाती हैं, इसकी ये कंडीशन हो जाती है। ठीक है, ये बहुत एडवांस स्टेजेस में जाके होता है, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस चीज़ को एक अच्छे इलाज से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है इसमें, पेन्स की नोयत बड़ी ऐसी होती है कि अनबियरेबल होती है। ये इसकी और दूसरा ये कि अपनी खुराक का ख़ास ख्याल रखें। इसके होने की कॉजेज़ की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, वो तो ठीक है फिज़िकल पैथोलॉजिकल जो इसमें चेंजिंग आती है बॉडी के अंदर वो तो है ही है। जब हमारी अल्लाह ताला ने खुराक के अंदर ये रखा हुआ है कि ये हमारी जितनी भी डाइट है जो नेचुरल फूड है या जितने भी वेजिटेबल्स हैं ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं। जब इंसान ये चीज़ें खाता रहता है उसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी जहाँ से इन्फ्लेम्ड होती है तो ये आपकी अच्छी खुराक नेचुरल जो होती है देसी वो इसको कम कर देती है। जबकि जो दूसरी खुराक होती है जो आप खाते हैं जो हैंडमेड होती है वो प्रोसेस फूड होती है, ये आपके इसके ऑपोजिट काम करती है, यानी कि आपकी इन्फ्लामेशन को बढ़ा देती हैं, क्योंकि जिस्म को वो चीज़ नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो इसलिए अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखें और साथ में एक अच्छी यानी कि और वाटर इनटेक प्रॉपर करें और अपनी इंटेस्टाइन अपनी गट का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि गट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ को ठीक करने के लिए, क्योंकि वो ठीक क्योंकि आपकी जितनी कह लें कि डिफेंसिंग फोर्स है वो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर होती है, तो उसको बेहतर रखें। तो बाकी है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर मैंने अपना एक आर्टिकल भी इसमें लिखा हुआ है। हमारी वेबसाइट का नाम है sabilhomeoclinic.com। आप उस पर जाके विज़िट कर सकते हैं। उसमें जो लोग ठीक हुए हैं उनके उसके कमेंट्स भी हैं, फेसबुक पेज भी है हमारा, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है। ठीक है ना, जहाँ भी अगर आप हमसे कोई क्वेरी से पूछना चाहते हैं, कोई आप हमसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप हमें कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर इसका रिप्लाई भी करेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये थोड़े से वक्त के अंदर आपको मेरा ये मैसेज पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।